मथुरा के फरहा स्थित स्टेट बैंक शाखा में शाखा प्रबंधक पंकज शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई 4,50,160 की गबन रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में पूर्व शाखा प्रबंधक शिवानी सिंह और रिकॉर्डिया अधिकारी आशीष को नामजद किया गया है, परंतु शिवानी सिंह ने इस रिपोर्ट को चुनावी साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज शर्मा ने खुद बतौर फील्ड ऑफिसर रहते हुए एक बैंक ग्राहक से 50,000 निजी उपयोग के लिए थे, जो अब तक बैंक में जमा नहीं हुए। वहीं बैंक के रिकवरी एजेंट नरेंद्र ने भी बताया कि एक खाता सेटलमेंट में ग्राहक से लिए गए 50,000 पंकज शर्मा अपने साथ घर ले गए थे और बैंक में नहीं जमा किए। इसके बावजूद गबन का आरोप शिवानी व आशीष पर लगाया गया। थाना प्रभारी फरहाद संजय पांडे ने मामले की जांच की पुष्टि की है और कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिवानी सिंह का कहना है कि बैंक निरीक्षण के समय संपूर्ण राशि बैंक में थी और सीसीटीवी फुटेज से इसका सत्यापन भी संभव है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। ये जो स्टेट बैंक फरे में जो पूर्व में बीएम रही हैं शिवानी सिंह, उनके खिलाफ मौजूदा जो ब्रांच मैनेजर पंकज शर्मा है, उन्होंने थाना फरे में एक एफआईआर दर्ज करवाई है पैसे को लेकर के। किसी किसान के पैसे को जमा न करने का मामला सामने आया है। क्या मामला है बताएं। कौन से किसान के बारे में जानकारी चाहते हो आप मुझसे? मैं इस ब्रांच का रिकवरी एजेंट रहा हूँ। छड़गाय का है, कोई अन्नी नाम का व्यक्ति है। अन्नी वाला केस मैंने ही बंद कराया था और कस्टमर में ही लेके आया था, तो उसका हमने लोक अदालत में खाता बंद कराया। तो पहला टोकन मनी उसमें 50,000 रुपये टोकन मनी रही, जो टोकन मनी मैंने मैडम के और पंकज सर के सामने जमा कराई थी, जिसको पंकज सर के लिए वो टोकन मनी जमा कराने के बाद पंकज सर को ही जमा करने का लेके गए। उसके 8 दिन तक पंकज सर कितनी टोकन मनी दे गए थे? 50,000 रुपये टोकन मनी थी। किसने दे दी? पंकज सर ने ही अपने हाथों से उसको भरा था स्लिप को, और वही रबड़ बैंड लगा करके मैडम ने उन्हीं को ही दे दिया था। और वो सर जो है 8 दिन तक अपने बच्चों को सेटल कराने के चक्कर में, स्कूल और रूम सेटल कराने के चक्कर में 8 दिन तक वो नहीं आ पाए। तो क्या नाम है, अन्नी जो ठाकुर साहब हैं गाँव छड़गाँव के, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ऐसा है कि वो मेरा 50,000 जमा नहीं हुआ है अभी तक, वो पैसा कब तक जमा होगा। हमने उनसे ये कहा था ऐसा है सर, वो नहीं आए, हमारे फील्ड ऑफिसर जो है वो अभी आए नहीं है, 8 दिन की लीव ले गए, वो 8 दिन बाद आ रहे हैं, तो वैसे ही हम जमा करा देंगे। क्या पंकज सर उस समय फील्ड ऑफिसर थे? फील्ड ऑफिसर की तैनाती पे आई हुई थी। मैंने मैडम से कहा था मैडम वो पैसा जमा करवा दो कह करके, जैसे कि अब मुझे तो पता नहीं बैंक का रूल क्या रहेगा कि दूसरा कोई उससे डाल सकता है कि नहीं, यूपीआई से डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, मुझे पता नहीं था। मगर ये सिस्टम रहा कि मैडम बोली वो आएंगे तभी पैसा जमा होगा, वो पैसा उन्हीं के पास रखा हुआ है। मैंने तो मुझे ही मालूम है उन्हीं के पास रखा हुआ है, मेरे सामने लेके गए थे। तो वो पैसा जमा नहीं हो पाया और वो कस्टमर मुझसे बार बार टॉर्चर करता रहा, मैं मैडम को करता रहा। फिर उसके बाद मैडम से मैंने कहा था, तो जैसे वो आए थे तो इनकी आपस में नोक-झोंक भी हो गई थी उस पैसे को लेकर के। अच्छा, हाँ। तो जैसे नोक-झोंक हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा है कि नरेंद्र आप चैम्बर से थोड़ा बाहर जाएँ, मैडम से बात करनी है। तो वो बोले कि ऐसा है कि मैडम मैं बीएम रह के आया हूँ, मुझे काम करने का तरीका मुझे मालूम है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आप मुझे काम करना मुझे ना सिखाएं, मैं जानता हूँ आफ्टर सीट का काम मैं स्वयं करना जानता हूँ। बाकी का पैसा फिर जैसे पार्टी और लेके आई थी, वो मुझसे पीछे लेके आई थी पार्टी, फ़ोन किया था तो मैंने कहा था आप जा करके मैडम से जाके संपर्क कर लेना, फील्ड ऑफिसर ही बैठे होंगे, अपना जमा करके अपना नोटिस हाथ की हाथ ले लेना, या 1-2 दिन का समय भी लगता तो वो भी आपको टाइम बता देंगे। कितना हुआ था उसके प्रोग्राम, इतना तो मैं जानता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ आगे के लिए मुझे पता। जो 50,000 रुपये के लेन देन का मामला था, पंकज ने कहा है कि वो मैडम ने पैसे गबन किए हैं। आप नहीं, 50,000 रुपये मेरे सामने स्वयं पंकज सर ने लेके गए, मैडम मेरे सामने खाली हाथ वहाँ निकल के गई है। मैडम ने खुद कहा कि आप जमा कर देना इसको लेकर के। अच्छा, मैंने खुद बैंक में रखवा करके इनके में तब पैसा तब गया हूँ। मैडम पहले गई हैं, पंकज सर पीछे गए। पंकज सर ने और मैंने उस दिन लोक अदालत में बैठ करके आगे पीछे टेबल बैठ करके खाना खाया है वहाँ अपने डेनपीर वाली ब्रांच में। खाना खाने के बाद मैडम उससे बिना खाना खाए अदर एक कार में बैठ करके मैडम सीधी आगरा निकल गई थी। क्या इस मामले में मैडम को पंकज द्वारा या अन्य कर्मचारियों द्वारा फंसाया जा रहा है? हाँ, ये तो स्वाभाविक वाली बात है। 8 दिन तक पेमेंट जमा नहीं होगा किसी कस्टमर का, तो कस्टमर हमको टॉर्चर करेगा, हम मैडम को टॉर्चर करेंगे, और फिर भी पेमेंट जमा नहीं हो पा रहा है, तो इसका ब्लेम और जो भी रहेगा तो दोनों पे आएगा। मैडम तो मैडम से कहने लायक है ना
क्योंकि उनको भी कुछ ही दिन हुए थे आए हुए ब्रांच में फील्ड ऑफिसर साहब को लोक अदालत जिन्होंने कराई थी। पैसा पंकज ने जमा नहीं किया और ब्लेम शिवानी सिंह पर लगाया जा रहा हाँ जी, उस समय यही स्थिति रही थी। ठीक। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अन्नी कहाँ के रहने वाले? सरगांव। जो आपके लोन का जो मामला था वो 50,000 रुपये लोक अदालत के लिए दिए थे, वो आपने किसको दिए थे? सिमानी अच्छा, आपको स्लिप किसने दी थी 50,000 की? पंकज है। अच्छा, जो पैसे थे आपने शिवानी मैम को दिए थे? हाँ। अच्छा, उन्होंने किसको दिए थे? दिन पंकज दे दे। आपके सामने दिए थे? हाँ मैं दे दे मैं में। अच्छा, आपको नोटिस वगैरह मिल गया? वो नोटिस मिले वो साहब में फ्री है वो। अच्छा, क्या लिखवाया था, किसने लिखा था नोटिस वगैरह? साहब वो नोट बना लो जो मैं दे दे। अच्छा, और मेरा काम है वो मेरे काम से लड़ाई ना। अच्छा, तो लिखा पढ़ी किसने की थी, क्या लिखवाया था नोटिस पे आपके? बैंक वालों से क्या बात हुई थी? वो है पता साहब निकाली गयो अनपढ़ आदमी में तो। अच्छा, आप पे लगवा लिया? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं नहीं पता मैं ये को आग पढ़े रहा हूँ। मैं तो ये अपना नाम लिख लेती हूँ, मैं दूसरे को ना लिखवा जान। अच्छा, आपको शिवानी वगैरह से कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं मेरे काम की। ठीक। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिवानी सिंह है। अच्छा, आपके खिलाफ थाना फरेह में जो स्टेट बैंक फरेह उसके मौजूदा बीएम ने ब्रांच मैनेजर ने एक पैसे को लेकर के रिपोर्ट की है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है आशीष और आपके नाम, क्या मामला है ये? ये एक किसान अन्नी का NLA का मामला है, जिसमें टोकन मनी किसान ने लोक अदालत में जमा किया था 14 जुलाई को, जो श्री पंकज शर्मा जी के पास था। और उस पैसे को उन्होंने किसान को पर्ची काट के दी और वो पैसा वो किसी कारणवश जमा उस दिन नहीं कर पाए और वो पैसा उनके साथ उनके घर चला गया। 7-8 दिन तक वो नहीं आ पाए, वो ज्वाइनिंग लीव पे थे। उसके बाद जब वो आए तो उनसे कहा गया, रिकवरी एजेंट हमारे जो हैं नरेंद्र जी, उनके थ्रू फॉलोअप लिया गया और किसान का ये सख्त आदेश था कि जब तक टोकन मनी जमा ना हो आप मेरा कोई भी पैसा जमा ना करें, और टोकन मनी जमा होने के बाद ही उस पैसे को डाल मेरे को नोटिस दे दिया जाए। मुझे नहीं मालूम किसान का क्या आपस का मामला था, लेकिन वो टोकन मनी पे अड़ा हुआ था। पंकज सर से काफ़ी बार रिक्वेस्ट की गई, BM के नाते मैंने उनको समझाया भी, लेकिन उन्होंने मुझे धमका दिया। और ये बात नरेंद्र हमारे जो रिकवरी एजेंट हैं उनके सामने की भी है। तो जो पंकज था, जो आप जब BM थी बैंक में, किस पोस्ट पे था? वो फील्ड ऑफिसर थे, कायदे से ये सब काम उन्हीं का था। बैंक में जितना भी लोन की रिकवरी होती है, NLA के अकाउंट सेटल्ड होते हैं, वो एक फील्ड ऑफिसर के काम में ही होते हैं। लेकिन चूंकि वो थे नहीं और उन्होंने अपने काम में कभी दिलचस्पी ली नहीं, वो काम ना चाहते हुए मुझे करना पड़ा। काफ़ी बार उनको कहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं और मेरी काफ़ी बार उन्होंने बेइज्जती भी की। 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट उन्होंने नरेंद्र के सामने भी किया, जिसकी वजह से मैंने अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए उनसे फिर इस मैटर पे बात करना बंद कर दिया। मैंने उनको बता दिया था कि पैसा जिस दिन आप जमा कर दें, बार बार मेरा ये कहना कि पैसा जमा करें उनको कहीं ना कहीं खराब भी लगता था। वो मुझे ये बात कह चुके थे कि मैं ब्रांच मैनेजर रह के आया हूँ, मुझे आप ना सिखाएं काम कैसे किया जाता है। फिर अकस्मात जब उन पे प्रेशर बनाया गया कि वो उस पैसे को जमा करें, और तब उन्होंने बैंक में ऊपर अधिकारियों को सूचित किया और इस तरीके से सारी घटना दिखाई गई कि जैसे कि गबन किया गया है पैसे का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आज की डेट में किसान को उसका नोटिस मिल चुका है। बैंक का पैसा बैंक के पास है DD फॉर्म में, जिसको बैंक ने अब तक यूटिलाइज नहीं किया।